दोस्तों सबको पता है कि भीम आर्मी के चीफ सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से जो नगीना की सीट है पूरे देश भर में हॉट सीट के रूप में सबसे अधिक जानी जा रही है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद के अलावे बहुत सारे जो राजनीतिक दल है वहां पर अपना उम्मीदवार उतारे हुए हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि सपा के द्वारा मनोज कुमार को उतारा गया है, भाजपा के द्वारा ओम कुमार को और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो है सुरेंद्र सिंह पाल को उतारा गया है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कल जो है सुरेंद्र सिंह पाल के समर्थन में नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज के परिसर में एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जो है मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी थे। और आकाश आनंद जी जिस तरीके से बयान दिए हैं, उस बयान को आप सबसे पहले सुन लीजिए। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। तो जैसा कि देखिए कि किस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो है कितनी अभद्र टिप्पणी किए हैं। आप जैसा कि सुने कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को ये साला भी एक तरीके से अपने शब्दों में कह रहे हैं, भगौड़ा भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युवाओं पर जो है मुकदमे दर्ज करवा कर भाग जाते हैं, एक सीट के लिए जो है रोते और गिलगिलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में आकाश आनंद जी का ये बयान आता है, उसके बाद बहुत सारे जो सोशल इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लिखने लगते हैं कि देखिए ये वही आकाश आनंद जी हैं जो कल तक कहते थे कि कौन है भीम आर्मी, कौन है चंद्रशेखर आज़ाद, मैं किसी ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता हूं। लेकिन आज अपने भाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बोलने में आकाश आनंद ने खर्च कर दिया। वहीं आकाश आनंद जो कल तक चंद्रशेखर आज़ाद को छोटा समझ रहे थे, आज वहीं आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में बोलकर पूरे ट्विटर पर आपको बता दूं कि नंबर 3 पर जो है रैंक कर रहे हैं। तो आप समझ लिए दोस्तों कि आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बयान देते हैं और आकाश आनंद जी को जो है सोशल मीडिया का जो ट्विटर हैंडल एक्स है उसके जो ट्रेंडिंग है, उस ट्रेंडिंग में जो है 3 नंबर पर आकाश आनंद जी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश आनंद और जो चंद्रशेखर आज़ाद के कंपैरिजन में आप ये अंतर देख सकते हो कि आकाश आनंद का परिचय और उनकी जान पहचान, उनको वीडियो वायरल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में बोले हैं। तो दोस्तों तमाम लोग ये लिख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि जिस तरीके से आकाश आनंद का चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है, कभी भी ये जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और यही उनका भाषण है जो हार का सबसे बड़ा कारण जो है बसपा के लिए नगीना सीट से पड़ेगी। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 6 महीना से नगीना लोकसभा सीट से काम कर रहे हैं, लगातार गांव में जा रहे हैं। जैसा कि एक मीडिया के बयान में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अब तक जो है वो 600 गाँव में घूम चुके हैं और उनके पास शिकायत रहती है कि कोई और गांव में
क्यों नहीं जाते? यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मेरे गाँव में नहीं आए, मेरे गाँव में नहीं आए। इतना प्यार और समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आकाश आनंद जी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बयान दिया है, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं जो आकाश आनंद जी हैं, वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद से नफ़रत करते हैं। वही नफ़रत जो बयान में दिए थे कि छोटे-मोटे लोगों को नहीं जानता हूँ, आज उसी छोटे-मोटे को लोगों के खिलाफ में बोलकर जो है, ये खुद को वायरल कर रहे हैं। तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद का जो है पॉपुलैरिटी। ख़ैर दोस्तों, पॉपुलैरिटी की बात बाद में होगी, लेकिन एक बात तय है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के गिराने के लिए किस तरीके से तू तड़ाक की भाषा भी जो है आकाश आनंद हमेशा जो है देते आ रहे हैं। लेकिन जब भी जो है आकाश आनंद के मुद्दे को लेकर भीम आर्मी के चीफ सा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल पूछा जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी आकाश आनंद को अपने छोटे भाई कहते हैं। उनकी भाषा में जो है एक रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में बोलने का काम किया है, और वो भी अरे की भावना से, साला की भावना से, तो कहीं न कहीं ये विरोध का तरीका है, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत जाएँगे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बसपा जो है नगीना सीट से हार जाएगी। लेकिन जो संवैधानिक तरीके से टिप्पणी की जाती है, वो सारे हदें को पार करके आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद पर जो है तल्ख़ रवैये को अपनाते हुए उन पर जो है टिप्पणी करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो है एक तरीके से बड़ा तबका है जो सही नहीं मान रहा है। वैसे दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 6 महीने से नगीना में तो घूम ही रहे हैं, और जिस तरीके से जन समर्थन जो है मिल रहा है, ये तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे। वैसे भले ही आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद की खिलाफत कर लें, उनके खिलाफ में बोल लें, लेकिन कभी भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो आकाश आनंद जी हैं उनको छोटे भाई करके बुलाते हैं, और उनके प्रति जो है हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। और इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद के तरफ से कोई जो है रिएक्शन नहीं है, और चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में जिस तरीके से आकाश आनंद ने बोलने का काम किया है, भगोड़ा बतलाया है, साला तक अपने भाषा में वो बोल दिए हैं, तो ये साबित करता है कि देखिए आकाश आनंद की राजनीतिक समझ बहुत ही शून्य है, जिसका वो भाषण में आप देख सकते हैं कि जहाँ जिस भाषण में जो है केंद्र सरकार को लपेटे में लेना चाहिए था, भाजपा और आरएसएस को लेना चाहिए था, वहाँ पर वो अपने भाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में बोलने में लगाते हैं। तो कहीं न कहीं जो है आकाश आनंद जी जो है खुद के पैर पर जो है कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, इससे तो यही स्पष्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन क्या कुछ समीकरण है वो बाद में भी पलट जाता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। फिलहाल जिस तरीके से आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बयान दिए हैं, उचित टिप्पणी करने का काम किया है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।